नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं। हम जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को कुओं का शहर भी कहा गया है। खुदाई वाले क्षेत्रों में पाए गए कुओं की संख्या के आधार पर माइकल जेनसन ने गणना की है कि शहर में लगभग 700 से अधिक कुएं रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दोस्तों, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ है? ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। दोस्तों, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल। दोस्तों, इसमें कुबड़ वाले बैल की बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोट दीजी। दोस्तों, कोट दीजी सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सैंधव सभ्यता का एक केंद्र था। सर्वप्रथम इसकी खोज धुरिये ने 1935 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। दोस्तों, अनाज रखने की जगह जिसे अन्नागार या धान्य कोठार कहा गया है, इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। दोस्तों, इस सभ्यता की नगर योजना प्रणाली ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन है शेर, हाथी, गेंडा या बाघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेर। यानी उन कलाकृतियों में शेर की आकृति कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सोना या लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। दोस्तों अभी तक जितने भी इसमें उत्खनन हुआ है, अभी तक इसमें लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को लोहे से परिचय नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनावली या हड़प्पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। दोस्तों गुजरात के लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र में प्रमाण मिले हैं, जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए हैं और प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि इस युग्म शवाधानों से सती प्रथा का सबूत मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों या हड़प्पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंडन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद या बनावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देमाबाद। दोस्तों महाराष्ट्र के देमाबाद में हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी और देमाबाद एक पुरातात्विक स्थल है जिसे 1958 में खोजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तांबा, टीन या सोना। ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, 1 एवं 2, 1 एवं 3 या 2 एवं 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3। दोस्तों हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः वर्तमान के राजस्थान से करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। दोस्तों बदख्शा अफगानिस्तान का एक प्रांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता की स्थल है मुंडीगाक, सुरतगोई, ए और बी दोनों या हड़प्पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन है लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी इन सभी जानवरों का अंकन इसके अंदर हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों इस मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था और यह मूर्ति लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुजारी राजा की एक आकृति मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
चन्हूदड़ो। दोस्तों चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। दोस्तों लोथल वर्तमान गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन है जौ, दालें, चावल, गेहूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दालें। दोस्तों अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसमें अभी तक दाल के साक्ष्य कहीं पर नहीं मिले हैं, जो चावल गेहूं इनके साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। इसका सही उत्तर है लोहा, यानी लोहा अभी तक मिला नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन है J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या सर ओरेल स्टीन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।